आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू सबक नंबर 9 फ़कीर इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 9 फ़कीर सवाल व जवाब। पहला सवाल है, सबक का बगौर मुतालिया करके झील की सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। पहली सरगर्मी है माई तेरे बेटा होवे। ये सदा लगाने वाले फ़कीर का हुलिया बयान करने के लिए खाके में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। सदा लगाने वाले फ़कीर का हुलिया बयान करने वाले अल्फाज यहाँ हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा फ़ाक़ा ज़दा, उसके बाद लिखना होगा ज़ईफ़ुल उम्र, उसके बाद लिखना होगा छीतड़े लगाएं और आखिर में लिखना होगा बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। तो इस तरह से इस खाके को मुकम्मल करना होगा। अगली सरगर्मी है झील का शब्की खाका मुकम्मल कीजिए। फाटक में दाखिल होने वाला फ़कीर, उसके ताल्लुक से हमें यह लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाथ में मोटा सा फ़कीराना डंडा, उसके बाद गले में माला, उसके बाद लिखेंगे फ़कीराना लिबास, उसके बाद लिखेंगे गले में झोली, उसके बाद लिखना होगा तहमत बांधे हुए और आखिर में लिखेंगे हाथ में चम्मल। तो इस तरह से इस खाके को भी हमें मुकम्मल करना होगा। अब अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है सदा लगाने वाला फ़कीर कैसा नज़र आ रहा था। तो उसका जवाब लिखना होगा सदा लगाने वाला फ़कीर बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर नज़र आ रहा था। उसी का नंबर 2 है खानम ने फ़कीर को नाश्ते के लिए कौन कौन सी चीज़ें भेजीं। तो उसका जवाब है खानम ने फ़कीर को नाश्ते के लिए चाय और कुछ तोस भेजे। उसी का नंबर 3 है मुसन्निफ़ ने नाश्ता करने वाले फ़कीर से क्या कहा। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ़ ने नाश्ता करने वाले फ़कीर से नौकरी करने को कहा। उसी का नंबर 4 है मुस्टंडा फ़कीर नौकरी क्यों नहीं करना चाहता था। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा मुस्टंडा फ़कीर अपने पैदाइशी हक़ से दस्तबरदारी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नौकरी नहीं करना चाहता था। उसी का नंबर 5 है मुस्टंडे फ़कीर ने अपने घर का माहाना खर्च कितना बताया। तो इसका जवाब लिखना होगा मुस्टंडे फ़कीर ने अपने घर का माहाना खर्च 30 रुपये बताया। उसी का नंबर 6 है मुसन्निफ़ ने फ़कीर को क्या सज़ा दी। तो इसका जवाब लिखना होगा मुसन्निफ़ ने फ़कीर को 50 दफ़ा कान पकड़कर उठने बैठने की सज़ा दी। अब अगला सवाल है मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है नाश्ता करते हुए फ़कीर को देखकर मुसन्निफ़ की जान क्यों सुलग कर रह गई। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा नाश्ता करते हुए फ़कीर को देखकर मुसन्निफ़ की जान सुलग गई क्योंकि उसका हुलिया फ़कीरों जैसा नहीं था। ये मुस्टंडा फ़कीर सिर्फ एक सीना खुली हुई फ़कीरों वाली कफनी पहने था और ऐसा मालूम होता था कि सुबह की सर्द हवा से लुत्फ़ उठा रहा है। सीना बालिश्त पर ऊंचा, दाढ़ी मुंडी हुई, कल्ले चढ़े हुए। फ़कीर का ये रंग देखकर मुसन्निफ़ की जान सुलग कर रह गई। उसी का नंबर 2 है मुस्टंडे फ़कीर के रोज़ाना के मामूलात क्या थे। तो उसका जवाब लिखना होगा मुस्टंडा फ़कीर 500 बैठकें रोज़ लगाता था। वो रोज़ाना 2 सेर दूध पीता था। वो दोपहर के कैलोले का सख्त आदी था। उसी का नंबर 3 है मुस्टंडा फ़कीर किस शर्त पर फ़कीरी छोड़ने के लिए तैयार था। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा मुस्टंडे फ़कीर ने उसरत की शिकायत करते हुए अपने घर का माहाना खर्च 30 रुपये बताया और कायल होकर कहा कि अगर कमोबेश किसी रोज़गार में इतनी कमाई हो जाए कि तंगी तुर्शी से भी घर का खर्च चल जाए तो फ़कीरी छोड़ने को तैयार हो। अब अगला सवाल है मुफस्सिल जवाब लिखिए। इसका नंबर 1 है मुसन्निफ़ की हिदायत पर खानम ने फ़कीर की तवाज़े किस तरह की। इक़्तिबास की रोशनी में तफसील से लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा मुस्टंडे फ़कीरों से मुसन्निफ़ को जितनी नफ़रत थी उससे दुगनी नफ़रत उनकी बीवी को थी। इसी तरह उन्हें अपने शोहर की तरह उन फ़कीरों और मोहताजों से उल्फत थी जो वाकई रहम करम के मुस्तहिक थे। जब मुसन्निफ़ ने खानम से फ़कीर को चाय भेजने को कहा तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी जल्दी जल्दी टोस्ट अंगीठी पर सेके एक प्याली में बहुत सा दूध डालकर चाय बनाई और मुसन्निफ़ की हिदायत के मुताबिक सीनी में 4 पैसे रखकर लड़के को दे दिया और उसे हिदायत दी कि फ़कीर को बरामदे में बिठाकर खिला दे। इस तरह
खानम ने मुसन्निफ की हिदायत पर अमल करते हुए फ़कीर की तवाज़े की। उसी का नंबर 2 है मुस्टंड फ़कीर को देखकर मुसन्निफ की तबीयत पर क्या असर हुआ, मुसन्निफ का रद्द अमल लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मुसन्निफ चाय पीकर बाहर निकला ताकि फ़कीर को गर्म कपड़े में देखकर राहत और खुशी महसूस कर सके, लेकिन जब मुसन्निफ बाहर पहुंचा तो देखा कि एक हट्टा कट्टा इंतहा से ज़्यादा मजबूत फ़कीर डकारे ले रहा है और स्वेटर और कमीज़ हज़ारों दुआओं के साथ लपेट कर झोली में रख रहा है। ये मुस्टंडा सिर्फ एक सीना खुली फ़कीरों वाली कफनी पहने था और ऐसा मालूम होता था कि सुबह की सर्द हवा से लुत्फ़ उठा रहा है। सीना बालिश्त भर ऊंचा, दाढ़ी मुंडी हुई, कल्ले चढ़े हुए थे। मुसन्निफ को देखते ही वो उसे दुआएं देने लगा। ये सब देखकर मुसन्निफ की जान सुलग कर रह गई और उसकी जी में यही आया कि इस फ़कीर का मुंह नोच ले। दुआओं में मुबालगे से मुसन्निफ की जान और भी चली। अब अगला है बोलचाल। उसका सवाल है, मंदजसील मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरे इस तरह हैं, राह खोटी न करना, खाया पिया खून होना, जान सुलग कर रह जाना, आड़े हाथों लेना, शश व पंच में होना और इधर की दुनिया उधर हो जाना। तो इसके जवाबात इस तरह लिखने होंगे। सबसे पहले है राह खोटी न करना, तो इसका जुमला इस तरह लिखना होगा, मुझे जल्दी स्कूल पहुंचना था, क्रिकेट मैच देखकर मैं अपनी राह खोटी नहीं करना चाहता था। नंबर 2, खाया पिया खून होना, तो इसका जुमला इस तरह है, होटल में बिल की अदायगी के वक्त एहसास हुआ कि जेब कट गई है, सब खाया पिया खून हो गया। नंबर 3, जान सुलग कर रह जाना, तो इसका जुमला लिखना होगा, हमारी टीम तकरीबन जीता हुआ मैच आखिरी ओवर में हार गई तो मेरी जान सुलग कर रह गई। उसी का नंबर 4 है आड़े हाथों लेना। इसका जुमला लिखना होगा, मिर्ज़ा का काम वक्त पर पूरा न होने पर उसके बॉस ने उसे आड़े हाथों लिया। नंबर 5, शश व पंच में होना, तो इसका जुमला है, वालिद साहब दुबई से आ रहे थे इसलिए मैं शश व पंच में था कि स्कूल जाऊं या नहीं। और नंबर 6 है इधर की दुनिया उधर होना। इसका जुमला लिखना होगा, इधर की दुनिया उधर हो जाए मगर ज़िद्दी लड़के अपनी ज़िद नहीं छोड़ते। अब अगला है आइए करके देखें। इसका सवाल है, बेकसी और बेबसी की जिंदा तस्वीर फ़िक्रे में ख़त कशीदा की तरह बेसाबिक़ा लगाकर 4 नए मुरक्कब अल्फाज बनाइए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बेजान, बेज़ुबान, बेनूर और बेवफा। अब अगला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। उसका नंबर 1 है, खानम ने खाली जगह का नाम सुनकर जल्दी जल्दी तोसों को अंगीठी पर सेंका। और कौस में अल्फाज हैं, दोस्त, फ़कीर या साईं जी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा फ़कीर। नंबर 2, ये मुस्टंडा सिर्फ एक सीना खुली खाली जगह वाली कफनी पहने था। कौस में अल्फाज हैं, पहलवानों, चीथड़ों या फ़कीरों। तो यहाँ हमें लिखना होगा फ़कीरों। नंबर 3, मैंने 2 लफ्ज़ों में फ़कीर की खाली जगह बयान की। कौस में अल्फाज दिए गए हैं, सितम आराई, कहानी या रुदात। तो हमें यहाँ सही लफ्ज़ लिखना होगा सितम आराई। नंबर 4, खैर से खुद हज़रत 2 सेर दूध खाली जगह नोश करते हैं। कौस में अल्फाज है तन्हा, रोज़ाना, यौमिया। तो हमें यहाँ पर सही लफ्ज़ लिखना होगा यौमिया। नंबर 5, फ़कीर ने गुस्से के खाली जगह मेरी आंखों में देखे। अल्फाज हैं शोले, अंगारे या डोरे। तो यहाँ पर हमें सही लफ्ज़ लिखना होगा शोले। और नंबर 6 है, हम दोनों दोस्त फ़कीरों को खाली जगह कहने में मशगूल हो गए। कौस में अल्फाज है उल्टा सीधा, बुरा भला या सुस्त। तो यहाँ पर सही लफ्ज़ लिखना होगा बुरा भला। तो इस तरह से सही मुतबादिल का इंतखाब करके हमें जुमले मुकम्मल करने होंगे। अब अगला सवाल है, दर्जसील जुमलों में मुनासिब अलामात औकाफ लगाइए। उसका नंबर 1 है, फ़कीर साहब इसके जवाब में बोले और घर वालों को जहर दे दूँ। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। यहाँ पर मैंने मुनासिब अलामात और औकाफ लगाकर जुमला दोबारा लिखा है। नंबर 2, 3 सेर भाई 3 सेर का खर्च कैसा। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अलामात और औकाफ लगाकर। नंबर 3, बस बस अब जाओ, मैंने तो 50 दफ़ा कहा था, ज़्यादा क्यों की। तो इसका जवाब यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है अलामात और औकाफ का इस्तेमाल करके। अगला है ज़ोर कलम। उसका सवाल है, गदागिरी एक समाजी लानत। इस उन्वान पर 10 सत्रों का मजमून लिखिए।
अब इस सबक की मदद से आप लोगों को फ़कीरों से मुतालिक कई बातें समझ में आ गई होंगी, तो उनका इस्तेमाल करके आप गदागिरी यानी फ़कीरी एक समाजी लानत है इस उन्वान पर 10 सत्रों का आप लोगों को मजमून लिखना होगा। और अगला है ज़ोर खिताबत। उसका सवाल है गरीब ज़रूरतमंदों की इमदाद के लिए रोटी बैंक वक्त की ज़रूरत पर इज़हार ख्याल कीजिए। इसका जवाब आप लोगों को लिखना नहीं है, ज़बानी तौर पर इसका जवाब आप लोगों को बताना होगा कि आज के दौर में बहुत सारे ज़रूरतमंद गरीब लोग होते हैं और उनके लिए एक ऐसी बैंक हमें बनानी चाहिए जिसका नाम रोटी बैंक हो, और वहाँ पर हम अपने घर का बचा हुआ या ज़्यादा अगर हम खाना बना लें तो उस जगह जाकर जमा कर दें और गरीब और ज़रूरतमंद लोग वहाँ पर आकर उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से रोटी बैंक वक्त की ज़रूरत पर आप लोगों को अपना इजहार ख्याल करना होगा। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।